नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रतिष्ठित ओम आकार में डिज़ाइन किए गए दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जादान गांव में किया गया। यदि आप लोग निरंतर देख रहे हैं 1 महीने से, तो ये न्यूज़ हम ले चुके हैं। 1-1.5 महीने पहले हमने न्यूज़ ली थी। 250 एकड़ में फैली इस वास्तुशिल्प कृति से न केवल पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, बल्कि अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एक प्रभावशाली दृश्य उपस्थिति भी होगी। काफ़ी ये बड़ी बात है ना। ये न्यूज़ हमने कुछ समय पहले ली थी। इसमें हमने बताया था कि ऐसा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर बनने नहीं, मतलब इसका उद्घाटन होने जा रहा है जल्दी। और अब आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन हो चुका है राजस्थान के पाली जिले के जादान गाँव में। ज़रूर इसकी इमेजेस देख लीजिए। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम हो इमेजेस बेस्ड तो देखना ही है, ना हो तो भी देखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है पूरे उस जानकारी को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में निधि सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निधि सक्सेना अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एमडी और सीईओ होंगी। यह नियुक्ति 27 मार्च 2024 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। या तो 3 साल की अवधि या तो आगामी आदेश। कोई भी शासकीय आमतौर पर कोई भी जो शासकीय नियुक्ति होती है वो ऐसा ही होती है, या तो उनकी एक अवधि होती है जैसे इसकी 3 साल, या तो आगामी आदेशों तक, है ना। इस चीज़ को भी अपने को याद में रखना है जब तक कि उनकी और वो बढ़ भी सकता है। इनकी जो अवधि है उसको फिर अगर 3 साल होने लगते हैं और इनका नहीं होता कुछ या कोई भी विषम परिस्थितियों में इनकी जो अवधि है इनको बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। काफ़ी ये ज़रूरी जानकारी है। भारत के कमल किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का असिस्टेंट महासचिव, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, इनको नियुक्त किया गया है। वह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का नेतृत्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है और भारत के लिए भी गौरव का विषय है। नाम भी अपने को याद रखना है, कमल किशोर जी, है ना। थोड़ा सा कमल किशोर जी के बारे में पढ़िएगा और थोड़ी सी ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में पढ़िएगा। और ये तो विशेष डिजास्टर मैनेजमेंट एक सिलेबस में ही आपके शामिल है। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। श्रीनगर के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने यह शपथ दिलवाई है। मोहम्मद यूसुफ वानी, है ना, ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जो दोनों का ही एक उच्च न्यायालय है श्रीनगर में, यहाँ पे अतिरिक्त न्यायाधीश, एक न्यायाधीश के तौर पर यह नियुक्त हुए हैं। श्रीनगर के मुख्य न्यायाधीश ने इनको शपथ दिलवाई है। एन कोटेश्वर सिंह ने इनको शपथ दिलवाई है। ज़रूरी जानकारियाँ हैं। इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हालांकि हाँ, ऐसा नहीं है कि अब आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नाम रटना पड़े। ज़्यादा उसमें फोकस मत करिएगा कि आप बस बैठ गए और नाम रट रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आ जाता है, इसीलिए नोट्स बनाने को कहा जाता है। हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठने को इसीलिए कहा जाता है। कुछ चीज़ें हमने जो बताई रहती हैं वो आप लिखते जाएँ, वीडियो समाप्त होने के बाद उस पर काम करें। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी GIFT सिटी गुजरात में IFSC बैंकिंग यूनिट IBU में NRI ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर जमा शुरू करने की घोषणा की है ना। काफ़ी ज़रूरी है ये। और एक्सिस बैंक गिफ्ट सिटी में जमा राशि खोलने के लिए, जमा राशि का यहाँ पे जो है FD आप समझ सकते हैं, है ना, अमेरिकी डॉलर में FD करना, है ना। इसके लिए डिजिटल यात्रा की पेशकश करने वाला पहला बैंक है भारत का। ये इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है ना। इसी प्रकार से आपको समझना है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बना रहा है चीज़ों को। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं। एक न्यूज़ में कई फैक्ट्स शामिल होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, सो आपको शुरू करना है और उनमें फैक्ट्स ढूंढने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं।
टाटा मोटर्स की इकाई टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 2024 के अंत तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, टाटा मोटर्स की जो इकाई है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है ना, इन्होंने, ज़रूरी है ये जानकारी, इलेक्ट्रिक वाहन जो EV है ना, इनके 5000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन दोनों मिलकर के लगाने वाले हैं HPCL और टाटा मोटर्स की इकाई जो है टाटा पैसेंजर। काफ़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए जाहिर तौर पर। अब धीरे धीरे जो अगर आप देखें अपने ज़िले में भी, यदि देख लें अपने क्षेत्र में भी देखें, तो अब इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक या तो CNG। कहीं ना कहीं से अलग अलग व्यूज़ हैं, हालांकि इसमें भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ इसको मानी जा रही है वर्तमान में। बाकी देखते हैं आगे इसमें कैसा रिस्पांस देखने को मिलता है। हालांकि अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं जो इसका शॉर्ट टर्म है वो तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ बातें होती हैं। आपका क्या कमेंट है इसमें, वो भी आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो पूछ सकते हैं, तैयारी में कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड तो दे सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, रोज़ वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।